मुझे प्यार की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मुझे फिर से किसी से प्यार हो गया। हालांकि समस्या मेरे प्यार की नहीं बल्कि हमारी हैसियत की थी। मैं तो शादीशुदा ही थी, लेकिन वह भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था। वह घर से दूर मेरे शहर में अकेला था और मैं अपने परिवार में। हम आपस में बहुत बातें करते हैं। हमने भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन हम एक दूसरे के जितने दूर जाने की कोशिश की, हम उतने ही करीब आते गए। हमारे रिश्ते को शुरू हुए 1 साल बीत चुका है। कभी हमने ऐसा व्यवहार किया जैसे हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, कभी हमें लगा कि हमारा रिश्ता स्थिर है, कभी यह एक दूसरे के साथ मतभेद वाला था। मैंने उसके साथ बिताए हर एक पल को संजोया। ऐसा लग रहा था कि मुझे पहले से ही लगा था कि हमारा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता कि क्या मैं वास्तव में उससे प्यार करती थी या फिर मुझे कोई वहम था। कभी कभी मैं खुद से यह सवाल पूछती। हालांकि इन सभी संघर्षों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि जो कुछ भी है उससे मैं कम से कम खुश तो हूँ। बस इसी बात पर विश्वास करते हुए मैंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ने दिया। हमारे प्यार का कोई गवाह नहीं था। यह एक रहस्य था और रहेगा। मेरे 2 दोस्तों को ही इसके बारे में पता था और वे हमारे रिश्ते के महत्व को समझते थे। हालांकि मैं उस व्यक्ति को समझाने में विफल रही, जिसके प्यार में मैं पागल थी कि हमारे रिश्ते में सवाल सच या झूठ नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में था। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि हम दोनों में कुछ खास था जो हमें एक साथ रखता था और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं अपने अनुभव और प्यार को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं सभी को बताना चाहती थी कि मैं उसके साथ रहकर कितनी खुश थी। लेकिन हमारे अंदर एक छिपा डर सताया करता था। हम जानते थे कि ये दुनिया हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगी और हमें इसकी सजा मिलेगी। मैं हमारे रिश्ते में एक डेयरडेविल थी और मुझ में सच्चाई को स्वीकार करने का साहस था। लेकिन जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी, वह उसके लिए तैयार नहीं था। वह अभी अपना करियर शुरू कर रहा था और वह इस दुनिया ने बनाए हुए नियमों पर ही चलना चाहता था। वह दुनिया की नज़रों में एक आदर्श इंसान बनना चाहते थे। मुझे एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं मेरी तरह मजबूत नहीं थीं। महीनों की मेहनत के बाद मैं छुट्टी पर थी। वह मेरी यादों से दूर जा ही नहीं रहा था। अभी भी मेरी छुट्टी का पहला ही दिन था, उतने में अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और उसका नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। यह एक नियमित कॉल नहीं था। मैंने सोचा कि वह मुझे बताएगा कि वह मुझे भी याद करता है। बस इन विचारों के साथ मैंने फ़ोन रिसीव किया आया और मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया है और वह सिटी छोड़कर अपने होम टाउन को जा रहा है। इसकी आवाज़ में खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मुझे उसके जाने का दुख नहीं था, लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि जिसकी मुझे बहुत तमन्ना थी, उसके ऊपर मुझसे दूर जाने का कोई दुख दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे लिए उनके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। जैसे ही मैंने फ़ोन काटा, मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे जीवन में आए हुए अन्य पुरुषों की तरह उसने भी मुझसे कई वादे किए थे जो मुझे पता था कि पूरे नहीं होने वाले हैं, लेकिन उम्मीद थी कि शायद यह अलग मिट्टी से बना हुआ निकलेगा। उसके चले जाने के बाद आज 2 महीने हो चुके हैं। मैं आज भी उसे व्हाट्सएप पर बात किए हुए मैसेज पढ़ती हूँ। मैं उसकी तस्वीरें बस देखा करती हूँ। मैं अक्सर इसकी याद दिलाने वाले गाने सुना करती हूँ। मैं रात को सोने के लिए आंखें बंद करती हूँ, फिर न जाने क्यों उसके साथ बिताए हसीन लम्हे मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और आंखों के कोने कब गीले हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज अपने होम टाउन में वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उसे याद भी आती होगी या नहीं। उनके साथ बिताए उन लम्हों की यादें आंसुओं में नहीं, लेकिन जब वो मुस्कुरा के बाहर आएंगे तो शायद मेरा दुख कम हो जाएगा। हालांकि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने जीवन के एक ऐसे चरण का आनंद लिया जो बहुत गहरा और वास्तविक था। मुझे हमारे रिश्ते के दौरान सिर्फ प्यार ही मिला। उसने मुझे एक मजबूत महिला बना दिया। शायद आज वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा और मैं भी उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन आज मैं उससे बेहद प्यार करने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वॉचिंग।